धर्मेंद्र के बारे में दर्शक भी जानने की इच्छा हमेशा रखते हैं और यूट्यूब पर वो वीडियो देखते ही रहते हैं, क्योंकि धर्म जी ने 6 दशक में काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया है। जो बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर के तौर पर उन्हें जाना जाता है, लेकिन आज उनके दौर की एक फिल्म ऐसे लेकर आए हैं कि हमारे दर्शक अगर ना देखे हों तो वो फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 दिग्गज कलाकार थे जिनका नाम विनोद खन्ना और धर्म जी था। फिल्म का नाम था पत्थर और पायल। जी हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दें कि धर्म जी और विनोद खन्ना की 2 फिल्में ऐसी थीं जिन्हें आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। धर्म जी से बड़ा एक्टर कोई नहीं माना जाता था, लेकिन जब विनोद खन्ना साहब की एंट्री होती थी तो दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते थे। विनोद खन्ना का दौर ऐसा भी आया कि जब वो काले कुर्ते में नजर आते थे और काला टीका लगाते थे और 2 नाल की बंदूक लेकर जब वो लंबी आवाज़ों में गरज के बोलते थे तो दर्शक यूं ही नहीं खड़े होकर सलीमा हॉल के अंदर दर्शकों तालियां बजाया करते थे। लेकिन मैं क्या आया था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, चले जाओ यहाँ से। ठाकुर बने हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि धर्म जी और विनोद खन्ना की दोस्ती भी बेमिसाल की रही। 2 फिल्में उन्होंने साथ में की है और दोनों फिल्मों में हमेशा धर्म जी हीरो रहे और विनोद खन्ना साहब डकैत का रोल निभाया है, लेकिन उनकी एक्टिंग को के बच्चे चला जा, वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दे। पूरी दुनिया सराहना करती है। आइए बताते हैं मेरा गांव मेरा देश, पत्थर और पायल, इन दोनों फिल्मों में धर्म जी हमेशा के लिए हीरो बने तो वहीं विनोद खन्ना साहब डाकू बने। लेकिन फिल्म दोनों बहुत हिट रही और गाने लाजवाब रहे। फिर भी हम दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे। बात करें तो विनोद खन्ना साहब ने 1968 से लेकर 2013 तक अपने लंबे से करियर में करीबन 141 फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी कई सुपरहिट फिल्में भी हम लोगों ने देखी है और जानते भी हैं। बहुत दिनों के बाद आए हो ना, इसलिए तुम्हें दुनिया बदलने की खबर ही नहीं। विनोद खन्ना साहब के लंबे करियर की फिल्मों की अगर हम बात करें तो उन्होंने 141 फिल्मों में से जो उनकी सबसे ज़्यादा यादगार फिल्में रही हैं, दयावान, अमर अकबर अंथनी, मेरा गांव मेरा देश, पत्थर और पायल, ऐसे कई फिल्में विनोद खन्ना साहब की जो हमेशा याद की जाएंगी। लेकिन आइए हम बताते हैं आखिरकार क्या हुआ था उस रात जब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो शुरू से ही जानेंगे विनोद खन्ना और धर्म जी की लाजवाब दोस्ती के पीछे और दुश्मनी में किसका था हाथ। तो दोस्तों नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता दें, आज हम उस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें आज 50 साल पूरे हो गए हैं। याद ही होगा कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के दमदार सितारे माने जाते रहे। अपनी यूनिक एक्टिंग स्टाइल और लीक से हटकर की जाने वाली फिल्मों से दोनों सितारे ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना लिए जगह बनाई। विनोद खन्ना और धर्म जी दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे जिसमें आगे चलकर दरार आने लग गई। आखिरकार क्या थी वजह? हिंदी सलीमा के मशहूर एक्टर रहे विनोद खन्ना का नाम ग्लैमर इंडस्ट्री में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने अपने ज़माने में कई बेहतरीन और हसीन फिल्मों की ओर से अलग अंदाज में अदाकारी करने वाले विनोद खन्ना जितने मशहूर एक्टर थे उतने ही मशहूर उनके किस्से भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें से कुछ धर्मेंद्र के साथ भी शामिल हैं। फिल्म गैलरियों में अगर विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की दोस्ती और फिर किच-किच के भी किस्से काफ़ी मशहूर रहे हैं। आप स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री कैसे भी रही हो, मगर पर्दे पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही नजर आए। इन दोनों सुपरस्टार ने मेरा गांव मेरा देश और पत्थर और पायल में साथ काम किया था। दोनों ही मूवीज में धर्मेंद्र हीरो और विनोद खन्ना विलन बने नजर आए थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना साहब दोस्त दोस्त ना रहा, ये जब शायरी बोले थे विनोद खन्ना साहब। आखिरकार उस रात क्या हुआ था वो भी बताएंगे, लेकिन वीडियो में हम अच्छी तरीक़े से जानेंगे धर्म जी और विनोद खन्ना की दोस्ती से लेकर दुश्मनी में कैसे बदल गई। पत्थर और पायल फिल्म आज से 50 साल पहले यानी 1974 में रिलीज हुई थी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो दिग्गज कलाकार के खूबसूरत अभिनय से सजी ये फिल्म उस जमाने की बड़ी हिट थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने भी काम किया था।
धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच दोस्ती मेरा गांव मेरा देश से हुई थी। पत्थर और पायल से उनके प्रोफेशनल रिश्ते और गहरे हो गए। हालांकि कुछ समय बाद विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की दोस्ती में दरार आ गई। विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के बीच दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि दोनों एक दूसरे की कोई बात नहीं टालते थे। लोगों के बीच विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की दोस्ती के किस्से मशहूर होने लगे। दोस्ती इतनी गहरी कि धर्मेंद्र विनोद खन्ना को बड़े भाई की तरह मानने लगे थे। लेकिन इनकी दोस्ती में दरार आने में भी समय नहीं लगा था। कहा जाता है कि एक शाम धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को पार्टी में बुलाया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। यह वह समय था जब अमिताभ सिंह और विनोद खन्ना का कथित प्रेम संबंध सुर्खियों में था। धर्मेंद्र को विनोद खन्ना का आना आखिरकार अखर गया कि हालांकि बाद में जब वह उनसे मिले तो गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने अमिताभ सिंह को लेकर खरी खोटी सुना दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सब उनके कारण हुआ है। बात तब और बढ़ गई जब नशे की हालत में धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया। गुस्से में आकर विनोद खन्ना ने भी उनका कॉलर पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती में खाई जितना दरार आ गई थी। पिता ने जिस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमाई थी, बेटा भी उसी नाम की मूवी से कमाल करने वाला था, यानी सनी देओल। आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि धर्म जी ने पत्थर और पाल पर करीबन 4 बाजी फिल्में कर चुके हैं, और यहाँ तक कि 2001 में बेटा भी इस फिल्म से वापसी करना चाहता था। जैसे कि हम बता रहे हैं, पिता ने जिस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमाई थी, बेटा भी उसी नाम की मूवी से कमाल करने वाला था। 2001 में सनी देओल की कसम रिलीज हुई थी। बता दें कि यह फिल्म पहले पत्थर और पायल नाम से ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन 1974 के बाद 2000 में पत्थर और पायल नाम से ही एक और फिल्म रिलीज हो चुकी थी, जिसके हीरो भी धर्मजीत थे। बता दें कि दोस्तों, आज भी पत्थर और पायल के गीत इतने हिट हैं और इस फिल्म की कहानी और वही दमदार अभिनय के तौर पर जाना जाए तो विनोद खन्ना साहब और धर्मजीत की दोस्ती और बेमिसाल यादगार फिल्में बनी रही। यही वजह है कि धर्म जी से अलग हटकर 2 फिल्मों के बावजूद विनोद खन्ना साहब ने उनके साथ फिल्में ना की हो, लेकिन याद आते हैं जब मेरा गांव और मेरा देश की फिल्में चलें या फिर पत्थर और पायल। ये दोनों यादगार फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों में इसी तरह बसी रहेंगी। वहीं हेमा मालिनी की बात करें तो इनके खूबसूरती का हर स्टार दीवाना था, जो धर्म जी को हर तरफ इन्हीं वजह से दुश्मनी लेनी पड़ती थी। धर्म जी हमेशा डरे हुआ करते थे। भले ही धर्म जी पहले से शादीशुदा रहे हों, लेकिन हेमा मालिनी के इतने दीवाने थे कि वो हेमा मालिनी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी थे। और यही दौर था जब हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में उनकी गिनती होती थी। 70 और 80 और 90 तक हेमा मालिनी टॉप की एक्ट्रेस कही जाने वाली। यहाँ तक ही नहीं, मथुरा से सांसद भी रह चुकी हेमा मालिनी। बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पाने के लिए बहुत मेहनत की। लगातार करीबन हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 33 फिल्में की हैं। बता दें कि हेमा मालिनी ने फिल्म करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म से सपनों के सौदागर से की। उसके बाद समझ लो उनके झोलियों में अनेकों फिल्में आ गईं और उनके साथ हर बड़े स्टार काम करने के लिए उत्सुक भी थे, जिनमें राज कपूर से लेकर राजकुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद साहब, यहाँ तक ही नहीं संजीव कुमार तो बेहतरीन एक्टर के साथ साथ हेमा मालिनी के दीवाने थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक बता दें कि जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, हर बड़े स्टार हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम करने के लिए उत्सुक था। वो दौर 70 और 80 और 90 का था, जिस समय हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। उस समय धर्मेंद्र एक तरफा सिर्फ हेमा मालिनी के ही साथ फिल्मों में काम करने के लिए तरस रहे थे, और ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि धर्म जी की किस्मत भी साथ दी, जिनमें हेमा मालिनी की जोड़ी पसंद की गई। बता दें कि बगावत से लेकर सीता और गीता, शोले, चरस जैसी मूवी, पत्थर और पायल, मेरा गांव मेरा देश, उनकी फिल्में भी लगातार हिट होते रही। और यही वजह रही कि हेमा मालिनी जिन फिल्मों को छूती थी वो भी हिट हो जाती थी, चाहे वो मनोज कुमार के साथ रही हो या जितेंद्र सर के साथ। तो दोस्तों, आपको यादगार फिल्में कौन सी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।